दोस्तों इस दुनिया में अलग अलग किस्म के खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो कि अब लुप्त होने की कगार पर है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हम इंसानों को। लेकिन फिर भी नेचर के लिए इंसानों को हर बार दोष देना भी सही नहीं। कुछ ऐसी भी वजह होती है जिसकी वजह से ये जानवर लुप्त होने की कगार पर है। हम बात करते हैं एक ऐसे लायन की जो कि एक बहुत ही स्पेशल नस्ल का है जिसे बार्बरी लायंस कहा जाता है और शेरों की ये प्रजाति सिर्फ नॉर्थ अफ्रीका में ही पाई जाती है। इस नस्ल के शेर तादाद में बहुत ही कम रह गए हैं और धीरे धीरे वक्त के साथ ये और भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन इसकी वजह इंसान नहीं है बल्कि एक बंदर है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बंदर की ये प्रजाति शेर के बच्चों को चुरा कर उन्हें खत्म कर देना चाहती है। इसीलिए वीडियो के आखिर तक बने रहना। दोस्तों जो परिंदों की खतरनाक प्रजातियां होती है जैसे कि ईगल्स, रॉब्स वगैरह, ये सभी परिंदे अपना शिकार अक्सर दिन में करते हैं क्योंकि भैया दिन में इनको दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बात करें रात के शिकारी की तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है उल्लू का। भैया नाम पर मत जाइए, नाम भले ही उल्लू हो लेकिन अगर हम इसके शिकार करने के स्टाइल के बारे में बात करें तो ये काफी खतरनाक होते हैं। आप सबको पता होगा कि उल्लू अक्सर अंधेरे में देख सकते हैं और बहुत ही क्लियर देख सकते हैं और इसी चीज का फायदा वो लोग उठाते हैं और दूसरे परिंदों के घोंसलों पर हमला कर देते हैं। कई बार तो ये शिकार नहीं करते लेकिन किसी को नींद से जगाकर वापस चले जाते हैं क्योंकि ईगल दिन का शिकारी होता है। इसी चीज का फायदा वो उल्लू उठा लेते हैं और फिर ईगल मन ही मन में कहता है तो सुबह मिल तुझे देखता हूँ मैं। जब उल्लू दिन के वक्त सो जाता है तब उसका शिकार ईगल करता है और फिर जब ईगल रात के वक्त सो जाता है तो फिर उसका शिकार उल्लू करता है। मतलब है दिन और रात एक दूसरे के शिकार बनते रहते हैं। जरा सोचिए इन दोनों की आंख जब खुलती होंगी तब ये किसी न किसी के मुंह में फंसे रहते होंगे और इसी तरह से इनका चक्रव्यूह चलता है। दोस्तों इसी तरह से उल्लुओं में एक और खासियत पाई जाती है, वो ये कि वो बहुत ही चुपचाप उड़ सकते हैं। मतलब वो बिना आवाज किए उड़ सकते हैं। इनके पर से बिल्कुल भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता जैसे बाकी के परिंदों के पर से होता है। तो इसीलिए जब वो किसी पर अटैक करते हैं तो उसे समझ नहीं आता कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। आखिर बिना आवाज किए कोई उसे कैसे तकलीफ दे सकता है। सो व्हाई डू बबून्स स्टील लायन कब्स? आखिर बंदर शेर के बच्चों को क्यों चुरा लेते हैं? दोस्तों आमतौर पर ये देखा गया है कि बंदर शाकाहारी होते हैं, यानी कि वो फल और सब्जियों को खाना पसंद करते हैं। लेकिन बबून्स बंदरों की वो प्रजाति है जो कि मांसाहारी भी होती है। ये दूसरे जानवरों के बच्चे और उनके अंडों को भी खा जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये इतने फुर्तीले होते हैं कि ये शेर के बच्चों को लेकर दरख्त पर चढ़ जाते हैं। अब सवाल ये है कि बंदर उसके बच्चों के साथ आखिर क्या करता है? तो दरअसल देखा यह गया है कि जो फीमेल्स बबून होती है वो शेर के बच्चों को उसी तरह से ट्रीट करती है जैसे कि वो अपने खुद के बच्चों को करती है। लेकिन जब मेल बबून्स के पास में उसका बच्चा आता है तब वो उसे मार कर खा लेता है। कई लोगों ने अपनी रिसर्च में ये बताया है कि जो शेर होते हैं वो बबून्स के बच्चों को खा जाते हैं और कभी कभार बबून्स को भी खा जाते हैं। क्योंकि वो बबून्स बहुत ही कमजोर होते हैं इसलिए वो शेर का मुकाबला नहीं कर पाते और इसी वजह से वो उनके बच्चों को चुरा लेते हैं और अपना बदला इसी तरह से निकालते हैं। और कई लोगों का मानना है कि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो शेर की प्रजाति को खत्म कर सके या फिर वो जो छोटा बच्चा है वो कभी बड़ा ही ना हो सके और इसीलिए पहले ही वो उसके बच्चों को मार कर खा लेते हैं। क्योंकि इसका असर भी देखा गया है, अचानक से इन शेरों की तादाद कम होने लगी है और ये बंदर उसकी एक बड़ी वजह बन चुके हैं। क्योंकि बबून्स का वैसे तो शेर के गोश्त में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी वो उसे मारने के लिए उन्हें पकड़ लेते हैं। बबून्स की इन हरकतों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।